बोरीवली पूर्व काटन रोड नंबर 4 में स्थित खान मेंशन में मदरसा हबीबिया रिजविया एवं मस्जिद में इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर यहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। राजेश वाघमारे जो पेशे से आर्किटेक्ट हैं, वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमज़ान के महीने में इस मदरसे और मस्जिद में फल फ्रूट की व्यवस्था इफ्तारी हेतु लगातार पिछले 26 दिनों से करते आ रहे हैं। वह 1 महीने तक रोज़ेदारों को इसी तरह रमज़ान के महीने में फल फ्रूट की व्यवस्था हमेशा करते हैं। उनके इस नेक कार्य की सभी लोग खूब सराहना कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गट की माजी नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोषालकर भी इस मौके पर इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंची। उनका यहां पर जोरदार स्वागत सम्मान भी किया गया। एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने तेजस्वी अभिषेक घोषालकर का यहां पर जोरदार ढंग से स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर राजेश वाघमारे, जमालुद्दीन शेख, हसन खान, लालचंद पाल सहित भारी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित होकर इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की। पेश है एक खास रिपोर्ट। मैं यहाँ पे पहली बार मुझे न्योता मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आके, क्योंकि इफ्तार पार्टी में आना एक पुण्य का काम बोला जाता है और पुण्य का काम मुझे यहाँ पे आके मुझे स्पीच देने के लिए बोला यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने एक स्पीच दिया था कि हिंदू और जाति धर्म का, तो यहाँ पे देखोगे तो इफ्तार पार्टी में हमारे वाघमारे जी है, उन्होंने हर साल यहाँ पे इफ्तारी देते हैं, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि यही एक संदेश है कि हम लोगों को एक साथ रहना है, हम लोग एक साथ ही है और हर धर्म है ये अपना ही है, यही कहना चाहूँगी और इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। आयोजन किया गया था, तेजस्वी मैम भी यहाँ पे आई थी। वाघमारे जी, आप लोगों की मतलब यहाँ इफ्तारी की व्यवस्था हमेशा करते रहते, क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए, हिंदुस्तान की जो पहचान है वो अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता रही है कि यहाँ इतने सारे जाति और धर्म वाले हैं और सब एक समाविष्ट है हमारे भारत के अंदर। तो हम जो है ह से हिंदू, म से मुसलमान, तो वो हमेशा से एक ही है, क्योंकि कोई भी बोलेंगे तो बोलेंगे हम, चाहे वो हिंदू बोले चाहे मुसलमान बोले, लेकिन ये वर्ड कॉमन है, लेकिन वही एक कॉम्बिनेशन हमारा दिखा रहा है। और वाघमारे जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हर दिन वो जो 150-200 लोगों की जो इफ्तारी है उनके लिए, ये 30 दिन, अभी 26 दिन आज हुआ है, कल 27, लेकिन पूरा महीना हर साल वो भेजते हैं। इसलिए मैं दिल्ली से शुक्रिया अदा करूँगी उनका। और आज वो राकेश वाघमारे एक आर्किटेक्ट है, वो हिंदू होने के बावजूद भी हमारे मस्जिद के अंदर वो हर साल पूरे के पूरे 30 दिन वो आज इफ्तारी भेजते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मस्जिद को तोड़वाने के लिए भी योजना बना रहे थे, विफल हो गई उनकी ये योजना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? बहुत लोगों ने ये कोशिश की कि हम यहाँ मस्जिद तोड़ दें, लेकिन आपको पता है कि जो अल्लाह की जो मर्ज़ी है, भगवान गॉड और गुरु गोविंद साहब की जो मर्ज़ी है वही होना है। माता रानी और अल्लाह और हमारे जो है सब, हम यहाँ फ़र्क करके अलग अलग नाम से उनको पूछते हैं, लेकिन आखिर में है जो एक शक्ति, उसी को मानना है। बहुत सारे जनों ने बोला है कि गार्डन की जगह है, ये है वो है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं तो 57 साल हो गया यही धरती के ऊपर, यहीं छोटी से बड़ी हुई, स्कूली शिक्षा भी यहीं से ली, शादी भी यहीं पे की, बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, लेकिन अभी तक का बोरीवली ईस्ट के अंदर जो 7 से 8 पीजी के गार्डन थे, मैं भी बिना पीजी के गार्डन में खेले बड़ी हो गई, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, मेरी पोती भी बड़ी हो गई, लेकिन अभी तक वो गार्डन रिजर्वेशन का पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ लोगों को ये था कि ये गार्डन की रिजर्वेशन की जगह है और यहाँ मस्जिद है। अरे भाई, ये मस्जिद को यहाँ 40 साल होने आया, अगर गार्डन रिजर्वेशन की जगह थी तो अभी तक आप कहाँ थे? इसी वजह से कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। व्यवस्था करते रहते फल फ्रूट की, सभी इफ्तार नमाजी होते हैं। देखो, पहले तो मैं कोई धर्म में भेदभाव नहीं करता हूँ, और रमज़ान का जो पाक महीना होता है जिसमें लोग इबादत करते हैं, तो मुझे 5 साल पहले ख्याल आया था कि ऐसे इबादत के महीने में जब अल्लाह से लोग इबादत करते हैं तो ऐसे में कुछ पुण्य का काम किया जाए, शुरुआत की जाए।
कि जिनका रोजा मतलब दिन भर इबादत करने के बाद उनके मुंह में निवाला जो जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, देने वाला ऊपर वाला ही है। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि इनको जो रोजा खोलने के टाइम पे अपना कुछ तो जावे, तो ऐसा मैंने शुरुआत किया। मैं कोई ऐसा भेदभाव धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। ये हिंदू मुस्लिम अपन बोलने की बातें हम ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे मांगते हो, लेकिन आखिर में भगवान एक ही है। तो हम सिर्फ उसको अलग अलग तरह से पूजते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान एक ही है। जिस भी तरह से पूजा जाए उसको, तो मैं एक लोगों के लिए एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपने धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब मिलके साथ में रह के सब अच्छा काम करें। और अन्नदान एक सबसे अच्छा दान है जो करना चाहिए सभी लोगों ने, कि इसमें सबको योगदान देना चाहिए। यहाँ के मुस्लिम भाइयों का कैसा साथ सहयोग आपको मिलता है? मुस्लिम भाइयों का तो बहुत अच्छा सा सब, क्योंकि मेरा बाजू में ही ऑफिस है, तो आते जाते सब मिलते रहते हैं। और मुझे तो कभी उनको ऐसे लगा ही नहीं कि वो मुस्लिम भाई है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मेरे भाई है, इसलिए मैं अच्छा महसूस करता हूँ। आयोजन किया गया था, भारी संख्या में मेहमान लोग भी आए थे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो ये मस्जिद है बीबिया रिजविया, ये काफ़ी 40 साल पुरानी ये मस्जिद है। यहाँ पे हम लोग हर साल इसी तरीके से रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम रखते हैं। और ख़ास विशेष ये है, आज का जो हमारा उद्देश्य था कि हमारे जो वाघमारे साहब आर्किटेक्ट है वो हर साल हम लोगों को पूरे 30 दिन इफ्तारी का अरेंजमेंट करके देते हैं। तो आज हम कमेटी वालों लोग ने ये चाहा कि हम उनका इस पे आके आज उनका स्वागत और इस्तकबाल करें, जिससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है, वो हमने दिखाने का काम आज यहाँ से किया। कुछ लोग इस मस्जिद को अवैध बता रहे थे, इस बारे में आपको क्या कहना है? अवैध बताकर तोड़ना चाहिए? हाँ, देखिए, ये मस्जिद का ऐसा मसला है कि यहाँ पे कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए और कुछ लोग पॉलिटिकल स्टैंडबाजी करने के लिए, जिस तरह आप देख ही रहे हो कि आज देश में मस्जिद मंदिर और दरगाहों के नाम पे ही राजनीति चल रही, तो उसी के तौर पे इस मस्जिद को भी लोगों ने टारगेट किया था कि इसको तोड़ के बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाया जाए। हालांकि बिल्डर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्डर हमारे साथ में है। हमारी बस ये मांग थी कि जो हमारा एरिया यूजेबल एरिया है मदरसे मस्जिद का, वो हमको फिर से डेवलपमेंट के मिलना चाहिए। वो हमें हमारा मांगा हुआ एरिया नहीं दे रहा था, उस चीज़ की हमारी लड़ाई थी। उसमें कुछ यहाँ के दलाल लोग और कुछ विपक्ष के लोग और कुछ यहाँ के नेता लोग अपनी हाथ सेकने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए इस मस्जिद को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बोलते हैं कि सत्य को आँच नहीं आती है, और खुदा का घर है, खुदा उसको बचाता है। और आज बिल्डर को सिलेंडर होना पड़ा और हमारा सेटलमेंट हो गया है।